अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी जर्नी ऑफ क्लास 9th एंड 10th इन पाकिस्तान। तो सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूँ कि मैंने अपनी अर्ली एजुकेशन यूएई से हासिल की है। मैं 10th में थी जब हमें अपनी कुछ रीज़न्स की वजह से पाकिस्तान शिफ्ट होना पड़ा, और उसके बाद कोविड चल रहा था। तो हमने जब जाने का इरादा किया तो हम उस वक्त नहीं जा सके, और मेरा सिर्फ टाइम ही वेस्ट हो रहा था यहाँ पे। तो मेरी फैमिली ने सोचा कि चलो एडमिशन ले लेते हैं, यहाँ पर ही अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करते हैं, और फिर जब हम वापस गए तो वापस कंटिन्यू कर लेंगे। तो जब मैं यूएई में थी तो मेरी 10th की ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, लेकिन जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे 10th में एडमिशन नहीं मिला, क्योंकि एक तो क्लासेस भी स्टार्ट हो गई थी, और रूल होता है कि 9-10 आपको साथ ही करनी पड़ती है। तो इसकी वजह से मुझे वापस 9th में एडमिशन लेना पड़ा, और मैंने 9th और 10th रिपीट की। तो पहले तो मैं बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी कि मैं 9th में एडमिशन लूँ, क्योंकि बहुत ही मुश्किलों से पास की थी। मार्क्स तो बहुत अच्छे आए थे, लेकिन बोर्ड की पहली क्लास थी, और जो स्ट्रेस और जो एंग्जाइटी वगैरह टेंशन थी वो सब मैं वापस रिपीट नहीं करना चाहती थी। लेकिन मेरी अम्मी ने यही मशवरा दिया कि पाकिस्तान की पढ़ाई शायद अलग हो, शायद यहाँ का माहौल अलग हो, तो इट्स बेटर कि तुम 9th वापस पढ़ लो, क्योंकि तुम्हें 9th का बेसिक सब कुछ पता है, तुम पेपर दे चुकी हो, तो तुम्हारे लिए इजी रहेगा। तो तुम 9th वापस रिपीट कर लो, तुम अपने इस एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाओगी, तुम्हें पढ़ाई का पता चल जाएगा यहाँ पे कैसा सिस्टम है, और फिर 10th में तुम्हारे लिए इजी होगा, क्योंकि 10th तुमने नहीं पढ़ी। तो मैंने सोचा कि चलो अब 9th में ही एडमिशन ले लिया जाए। तो सबसे पहले हम स्कूल विज़िट करने गए कि मैं देख लूँ कि स्कूल कैसा है, वहाँ का स्टाफ कैसा है, कैसी पढ़ाई चल रही है, कहाँ तक पहुँची है। तो जब हम विज़िट करने गए थे तो मैं अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ही ले गई थी। मैंने सोचा था कि अगर मुझे पसंद आ गया स्कूल तो मैं उसी वक्त एडमिशन ले लूँगी। मैंने अपना टाइम और वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना, और मैंने ये भी इरादा कर लिया था कि चलो मैं क्लास ले लूँगी अपनी, अपना लेक्चर कंटिन्यू कर लूँगी। एटलीस्ट कुछ तो समझ आ जाएगी कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। मेरे पास उस वक्त बुक्स नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा था कि चलो शेयर कर लूँगी। लेकिन ऑफ़ कोर्स जब मैं विज़िट करने गई थी मेरी अम्मी भी साथ थी, तो मैं उनको फुल डे वेट नहीं करवाना चाह रही थी। तो फर्स्ट डे ही मैंने एडमिशन ले लिया। मैंने बुक्स भी ले ली थी ताकि मैं कल से पढ़ाई अपनी शुरू कर दूँ। तो हम घर आ गए। वैसे मुझे अपना स्कूल वैसे पसंद बहुत आया था। मुझे नहीं पता था कि बच्चे कैसे होंगे, टीचर्स कैसी होंगी। प्रिंसिपल से मिल के मुझे बहुत अच्छा लगा था, जिसकी वजह से मैंने कहा कि चलो यहाँ ही पढ़ लिया जाए कि स्टाफ अच्छा होगा। खैर मेरा फ़र्स्ट डे तो बहुत बुरा गुज़रा था। मुझे वहाँ की टीचर्स की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि ऑफ़ कोर्स हर टीचर का अपना मेथड होता है, जैसे वो समझाती हैं। ये नहीं यहाँ पे कोई अच्छी टीचर नहीं थी, लेकिन मुझे उनकी आदत थी, जैसे वो पढ़ाती थी और जैसे वो टेस्ट लेती थी या कुछ भी। तो मेरे साथ सबसे फ़नी मोमेंट ये हुआ कि मैंने थोड़ा सा गैप भी बीच में ले लिया था जब मैं यूएई से यहाँ आ रही थी, तो मैंने बुक्स खोली ही नहीं थी। और 9th के तो मैंने पेपर भी दे दिए थे, फ़ारिग हो गई थी। 10th मैंने स्टार्ट कर दी थी। तो मुझे 9th का याद तो था, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट याद नहीं था कि क्या है और क्या नहीं। मतलब आप एग्जैक्ट डेफिनेशंस याद नहीं रख सकते। मैं तो उस वक्त मुझे कुछ भी, मैं बिल्कुल ब्लैंक थी। तो जब मैंने फ़र्स्ट डे ज्वाइन किया है तो उसी दिन टेस्ट था क्लास का। तो मुझे टीचर कहती हैं कि बेटा आप टेस्ट ही दोगी। तो मैंने कहा कि आज मेरा फ़र्स्ट डे है, मैं कहाँ से टेस्ट दूँ, मेरे पास बुक्स भी नहीं है, मैंने कुछ देखा भी नहीं है। मतलब उस वक्त तो मेरे पास नहीं थी। जब मैं एडमिशन लेने गई हूँ तब मैंने बुक्स ली हैं, और फिर सेकेंड डे मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने कहा मेरे पास बुक्स भी नहीं थी, मैंने कुछ भी नहीं देखा। मैम कहती हैं आपने पहले पेपर दिए ना। मैंने कहा मैम पेपर तो दिए, लेकिन अब मैं एकदम कैसे करूँ, क्योंकि मैंने 9 भी पढ़ ली, उसके बाद 10th में थी मैं, फिर मैंने गैप भी बीच में लिया, फिर मैं पाकिस्तान आई हूँ और फिर मैंने अभी एडमिशन लिया। खैर फ़र्स्ट डे बहुत ही अजीब था, और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत ईज़िली उनको टैकल कर लिया था। तो ये थी एक शॉर्ट स्टोरी टाइम। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। खैर अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ टिप्स जो आपको 9th और 10th में बहुत काम आने वाली हैं। बल्कि अगर आप ये एडवाइसेस किसी और क्लास में भी इम्प्लीमेंट करें तो बहुत यूज़फुल रहेंगी। तो सबसे पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस इज़ द मेन की। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है,
आप किसी से भी बात नहीं कर सकोगे। स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में हो ना, वहाँ पे आपको बहुत जज करते हैं। एटलीस्ट जिनका मैंने रिव्यू किया है, जहाँ पर मैं गई हूँ, जो जो स्कूल्स मैंने देखे हैं, वहाँ पर तो बहुत करते हैं, या फिर शायद मुझे लगता है। खैर, कॉन्फिडेंस आप में बहुत होना चाहिए। जो भी कॉम्पिटिशन्स हों, जो भी चीज़ें हों, हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करें। टू बी ऑनेस्ट, स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ, ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जब आप स्किल्स सीख सकते हैं, जब आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस है, आप उसको बूस्ट कर सकते हैं। यही टाइम होता है जब आप हर एक चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपना पैशन ढूंढ सकते हैं। अगर आप फ़िज़ूल चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट कर देंगे तो आगे जाकर आपको बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि बहुत से लोग जॉब्स कर रहे होते हैं, लेकिन उनको यही होता है कि मेरा पैशन क्या है, मैं किस चीज़ को करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ, वो नहीं ढूंढ पाते। तो अच्छा यही है कि आप पहले से ही अपना पैशन ढूंढने लग जाएं, ताकि आगे जाकर आपको आसानी हो। उसके अलावा मैं आप लोगों को यही एडवाइस दूंगी कि डोंट बर्डनाइज योरसेल्फ। अगर आपका कोई काम है, स्पेशली मैं वापस कह रही हूँ, गवर्नमेंट स्कूल्स में होता है कि आपको अपने काम के साथ साथ और काम भी दे दिया जाता है, जो कि मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि लर्न टू से नो। अपने आप को इतनी अजियत ना दें, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि जब आपका ख़ुद का काम होता है, मैं बहुत टेंशन लेती थी अपनी पढ़ाई के मामले में। तो जब मैं पढ़ रही हूँ और मेरे पास कोई और काम भी हो, तो पहले मैं उस काम को करती थी ताकि मैं टेंशन फ्री होकर अपनी पढ़ाई कर सकूँ। क्योंकि फिर टेंशन में पढ़ाई तो होती नहीं है, पढ़ाई वैसे भी नहीं होती, और फिर जब टेंशन लो तो तब तो कुछ दिमाग में बैठता ही नहीं है। तो कोई भी काम, एक्स्ट्रा काम ना लिया करें। अगर लें तो स्कूल में ही ख़त्म करके फिर घर आएँ। मुझे बहुत बार एग्ज़ाम्स के पेपर्स वगैरह सब कुछ चेक करने के लिए मिल जाते थे, कॉपीज़ चेक करने के लिए मिल जाती थी, रजिस्ट्रेशन का काम मिल जाता था। तो उसकी वजह से मेरी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो रही थी। अगर आप इन कामों की वजह से अपने एग्ज़ाम्स में फ़ेल भी हो गए ना, कि आप प्रेशर की वजह से और काम की वजह से आप पढ़ाई नहीं कर सके, तो आपकी ज़िम्मेदारी कोई नहीं लेगा। तो इट्स बेटर कि आप अपनी पढ़ाई पर ही तवज्जो दें। उसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइस, योर कंपनी मैटर्स। आपकी जैसी कंपनी होगी, आप बिल्कुल उसी तरह होंगे। अगर आप किसी से दीनी बातें करते हैं, आप इस्लाम की तरफ ज़्यादा हो जाएंगे। अगर आप किसी से पढ़ाई के मामले में बात करते हैं, तो आप पढ़ाई के ज़्यादा करीब हो जाएंगे। और अगर आप गानों के बारे में बात करते हैं, तो आप गानों के करीब हो जाएंगे। इसलिए मेरी यही एडवाइस है कि हमेशा पॉजिटिव लोगों को अपने करीब रखें, नेगेटिव चीज़ों से हमेशा दूर रहें। आपका मेंटल पीस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये नेगेटिव चीज़ों में ही उलझे रहेंगे, तो आप कभी भी आगे कुछ नहीं कर सकते। आप हमेशा सिर्फ इन्हीं बातों में ही मशगूल रहेंगे, हमेशा इन चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे, और आगे कुछ करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। इसलिए इन चीज़ों पर, इन एडवाइसेस पर ज़रूर अमल कीजिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। मैंने सोचा आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर कर दूं। इसके अलावा मेरे आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिस पर आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा फॉर योर गुड रिज़ल्ट्स, सब कुछ शेयर करूँगी। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।